दोस्तों, हनी बेजर एक ऐसा जानवर है जिसके पास जंगल की राजा का ओहदा नहीं है, लेकिन जंगल की दुनिया में उसका सम्मान किसी राजा से कम नहीं है। हनी बेजर आकार में छोटे हैं, लेकिन इसके कारनामे बड़े बड़े हैं। हनी बेजर जंगल के छोटे और सबसे साहसी शिकारी है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इतने सारे हाइना मिलकर भी हनी बेजर को रोक नहीं पा रहे हैं। हाइना का झुंड हर दिशा से हनी बेजर के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हाइना हनी बेजर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी हनी बेजर हाइना के ऊपर आक्रमण कर देता है। हनी बेजर बेखौफ होकर शिकार की तलाश करते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं। ये देखकर हाइना दूर चले जाते हैं। कुछ देर बाद हनी बेजर गुफा से बाहर आते हैं और आगे चलने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी हनी बेजर को शेर से लड़ते हुए देखा है? हनी बेजर एक ऐसा जानवर है कि जंगल की राजा के सामने भी झुकने को राजी नहीं होता है। अगर ऐसे ही कोई दूसरे जानवरों को शेर का सामना करना पड़ता तो उसको भागना पड़ता। यहाँ पर एक शेर हो या बहुत सारा शेर हो, हनी बेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हनी बेजर और उसके बच्चे शेरनियों को डराते नजर आ रहे हैं। दरअसल शेर की झुंड की नज़र इन दोनों जानवरों के ऊपर है, लेकिन यह इतनी आसानी से उनके हाथ आने वालों में से नहीं है। लेकिन सभी शेरनी हनी बेजर और बच्चे के ऊपर झपटने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन माँ अपने बच्चे को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ और क्लिप देखिए जहाँ यह जीव कुछ शेरनियों को डराते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसलिए हनी बेजर को दुनिया का सबसे निडर जानवर कहा जाता है। जो जानवर अपने से बड़े जानवरों से पंगा ले सकते हैं, उसके लिए छोटे जानवरों का शिकार करना क्या बड़ी बात है। इस क्लिप में हनी बेजर चूहे की तलाश कर रही है। चूहे को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हनी बेजर उसको छोड़ता नहीं है। चूहा यहाँ से वहाँ दौड़ने लगता है और उसका पीछे पीछे हनी बेजर भी दौड़ने लगता है। हनी बेजर किसी तरह चूहे को पकड़ ही लेता है और उसे मारकर खा जाते हैं। ठीक उसी समय बहुत सारे जंगली कुत्ता वहाँ पर आ पहुँचता है। हनी बेजर आराम से चूहे को खा रहा था। जंगली कुत्ते को हनी बेजर की मौजूदगी पता चल गया था। जंगली कुत्ता धीरे धीरे हनी बेजर के पास पहुंच गया है। देखते ही देखते जंगली कुत्तों ने हनी बेजर को चारों तरफ से घेर लिया। वैसे तो जंगली कुत्ता एक बहुत ही खतरनाक शिकारी होता है। जंगली कुत्तों ने हनी बेजर को एक आसान शिकार समझ लिया था। बहुत जल्दी जंगली कुत्तों की यह गलतफहमी दूर हो गया। हनी बेजर एक झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं और उसके एक साथी को ले आते हैं। झाड़ियों से जब दूसरा हनी बेजर निकल आता है, तब जंगली कुत्ता डर जाता है। जंगली कुत्ता एक ऐसा शिकारी है जो शिकार का आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। जंगली कुत्तों की बहुत कोशिश के बाद भी हनी बेजर का एक बाल भी तेरा नहीं कर पाया। जंगली कुत्तों का शिकार करने की सफलता 80% है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंगली कुत्ता कितना खतरनाक होता है। लेकिन हनी बेजर के मामले में जंगली कुत्ता फेल हो गया। दोनों हनी बेजर जंगल में घूम रहे हैं।
तब एक सीता का नज़र हनी बेजार में पड़ता है। सीता धीरे धीरे हनी बेजार की तरफ आगे बढ़ता है। मौका मिलते ही सीता ने एक हनी बेजार को अपने जबड़े में फंसा लेते हैं। दूसरा हनी बेजार उसके साथी को बचाने के लिए सीता के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। सीता को लगा था यह आसान शिकार है, लेकिन यह सीता की गलतफहमी थी। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक हनी बेजार और एक अजगर के बीच लड़ाई चल रहा है। आप लोग जानते हैं अजगर बड़े बड़े जीवों का शिकार करते हैं, हनी बेजार तो एक छोटा जीव है, लेकिन फिर भी हनी बेजार की साहस देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हनी बेजार इतना छोटा सा जीव होकर भी अजगर को काटने की कोशिश कर रहे हैं। हनी बेजार अजगर को जंगल से बाहर लेकर जाना चाहता है। उसी समय दो सियार भी उस तरफ आ रहे थे। सियार बहुत ही बुद्धिमान होता है। अजगर ने हनी बेजार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया था। अजगर हनी बेजार को निगलने वाला था। तभी सियार ने अजगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसलिए अजगर ने हनी बेजार को छोड़ दिया। सियार की वजह से हनी बेजार की जान बच गई। हनी बेजार पाइथन की जकड़ से निकलकर उल्टा पाइथन के ऊपर आक्रमण कर दिया। हनी बेजार और सियार मिलकर पाइथन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। दोनों जीवों की एक साथ आक्रमण की वजह से पाइथन बेबस हो गया है। पाइथन की ऐसी बेबस हालत मैंने तो कभी नहीं देखा है। क्या आपने देखा है? कमेंट में लिख दीजिएगा। हनी बेजार इतना चालाक है, वो अकेले ही पाइथन को झाड़ियों के अंदर ले गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सीता जा रही थी, तभी उसे एक वाइल्ड बीस्ट का घायल बच्चा मिला। सीता बच्चे को देखकर उसको खाने का मन किया। उसी समय बच्चे की माँ वहाँ पर आकर पहुँचती है। माँ सीता के ऊपर आक्रमण कर देता है और सीता भाग जाता है। माँ बच्चे को बहुत उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। सीता दूर से ही बच्चे को देखकर उसको खाने की योजना बना रहे हैं। सीता बार बार बच्चे को खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। माँ बच्चे के सामने ढाल बनकर खड़ी है, लेकिन माँ ऐसे ही ज़्यादा देर तक बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जंगल में बहुत सारे शिकारी होते हैं, जैसे कि शेर, हाइना, वाइल्ड डॉग। इनमें से कोई भी यहाँ पर आ पहुँचा तो वाइल्ड बीस्ट को जान गंवाना पड़ेगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ पर रुके हुए है। माँ किसी को भी बच्चे के पास आने को नहीं दे रहा है। पता नहीं बच्चे के लिए माँ कितना देर तक यहाँ पर रुकेगा। कुछ दूर में एक शेर भी घूम रहा है। बच्चे की बचने की आशा तो बहुत कम है।
वाइल्ड बीस्ट के साथी भी यहाँ पर नहीं है, माँ सिर्फ अकेले खड़े हैं। सीता तो बहुत देर से घात लगाकर बैठा हुआ है। बच्चा किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। सीता बार बार बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। बच्चा भी हार नहीं मान रहा है। आशा करती हूँ बच्चा बच जाए क्योंकि हालत बहुत गंभीर है। क्योंकि आशा पर ही दुनिया टिकी है।